भारत में काले मोती बिंद की वजह से लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इसका पता नहीं लग पाता है समय पर? यही समझने के लिए, जानने के लिए इस वक्त हम एम्स में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर तनुज दादा। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज़ 24 पर बहुत स्वागत है आपका। सर, जब मैंने ये आंकड़ा कहा, ये ह्यूज आंकड़ा है और इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, क्यों? क्या है इसके पीछे का राज? देखिए, जो काला मोतिया है ये आँख की नस की बीमारी है। तो इसमें आँख के अंदर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे आँख की नस खराब होती है। और इसमें जो आँख का दृष्टिकोण है, जो बाहर की तरफ से धीरे 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 अंदर की तरफ कम होता है। तो जो आपकी सामने की नज़र है वो सही रहती है बहुत एडवांस स्टेज तक। तो इस कारण से मरीज़ की नज़र बरकरार रहती है बहुत लेट स्टेज तक। तो उसको पता ही नहीं चलता उसको ये बीमारी है, और क्योंकि कोई लक्षण नहीं है तो वो डॉक्टर के पास चेक कराने जाता ही नहीं है। और हमारे देश में ये रिवाज नहीं है कि आप हेल्दी लोग जाके अपना चेकअप कराएं। लोग तभी जाते हैं जब कुछ शरीर में तकलीफ़ होती है। मगर इस बीमारी से बचने के लिए अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो हर 2-3 साल में एक बार, और 60 साल के ऊपर हैं तो हर साल 2 साल में एक बार आके किसी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट से अपनी आँखों का पूरा चेकअप कराना चाहिए, जिससे इस बीमारी का पता चल सकता है और उसका उपचार हो सकता है, जिससे आप अंधापन से बच सकते हो। सर, जैसे हम डायबिटीज़ को कहते हैं साइलेंट किलर, ग्लूकोमा आइज़ के लिए भी साइलेंट किलर है? बिल्कुल, इसको बोलते हैं द साइलेंट थीफ ऑफ विजन, मतलब कि आँखों की दृष्टि का चोर। तो जैसे डायबिटीज़ शरीर को ख़राब करती है, पता नहीं चलता, वैसे ही काला मोतिया आँखों को ख़राब करता है और लक्षण नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए ये बहुत गंभीर बीमारी है, क्योंकि हमेशा के लिए इससे नज़र जा सकती है। मोतियाबिंद की जब भी बात होती है तो लोग एक ही मोतियाबिंद को समझते हैं जी दूसरे की चर्चा भी नहीं करते। जी। ये कन्फ्यूजन हमेशा ही बरकरार रहता है, जी। क्यों? जो सफ़ेद मोतिया है वो उम्र से बहुत लोगों को हो जाता है, और भारतवर्ष में उसका बहुत ही अच्छा उपचार हर जगह अवेलेबल है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, छोटे छोटे शहरों में उसका ऑपरेशन करके आँख में लेंस डाल के उसकी रोशनी वापस आ जाती है। तो ये सब जानते हैं, मगर काला मोतिया है इसके लक्षण है ही नहीं, और इसमें जो रोशनी जाती है वो परमानेंट होती है, कोई उसका उपचार होता नहीं है। तो इसलिए हम ये अवेयरनेस वीक करते हैं, ताकि सब लोगों को बताएं कि आप जानते हैं सफ़ेद मोतिया के बारे में, तो काला मोतिया के बारे में ज़रूर जानें, और नियमित रूप से अपने परिवार में सबका चेकअप पूरी लाइफ भर कराते रहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, या आपके घर में किसी को काला मोतिया है, या आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आप शरीर में किसी भी रोग की वजह से स्टीरॉयड ले रहे हैं, या कभी आँख में चोट लगी है, या बहुत मोटा चश्मा पहनते हैं दूर का या पास का, तो आपको इस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है, और नियमित रूप से चेकअप करने से ही आप इससे बच सकते हैं। चूँकि आपने कहा कि सिम्टम कुछ नहीं है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। ऐसे में आपने डायबिटीज़ का नाम लिया, बीपी या चोट लगने से। क्या कुछ जेनेटिक भी होता है कई बार, कि जेनेटिकली ये पास ऑन हो जाए? जी बिल्कुल, जिनकी फैमिली में ग्लूकोमा है, जैसे अगर किसी के एक परिवार में काला मोतिया है तो उसके भाई बहन को 10 फोल्ड इंक्रीज रिस्क है काला मोतिया होने का, मतलब 10 गुना ज़्यादा रिस्क है। और कई परिवार होते हैं जिसमें नवजात शिशु को ही काला मोतिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंजेनिटल ग्लूकोमा। तो वो उन परिवारों में ज़्यादा होता है जिसमें कंसेंगुअस मैरिज होता है, जिसमें रिश्ते में शादी कर लेते हैं, तो उसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं, और उसमें फिर परिवार में कई बच्चों को काला मोतिया इफ़ेक्ट कर देता है। तो जेनेटिक डेफिनेटली इसमें लिंक है। जी, आपने स्टेरॉइड की बात की। कई बार स्किन की बीमारी में भी, और कई बार हमने देखा है कि बहुत बारी डॉक्टर्स जो है वो स्टेरॉइड्स दे देते हैं आँखों की बीमारी में भी। कई बार कंजक्टिवाइटिस हो गया, या इसमें ये कितना प्रभावित कर सकता है ग्लूकोमा को, और कितना ख़तरनाक हो सकता है ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि कई स्किन की एलर्जी के लिए, या कई बार स्किन वाइट कलर का हो जाता है, तो एक तो स्किन बीमारियों के लिए स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी आपने कहीं भी शरीर में स्टीरॉयड लगाया तो काला मोतिया का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा रिस्क है अगर आप आँखों के आसपास या चेहरे पे स्टीरॉयड क्रीम लगाते हैं। तो एक तो आप उपचार के लिए लगा रहे हैं, उससे काला मोतिया होता है। कई ऐसे मरीज़ हमने देखे जो कि ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं,
वो कई क्रीम्स यूज़ करते हैं जैसे स्किन का कलर वाइट करने के लिए, या पिंपल्स हो गए वहाँ पे स्टीरॉयड लगाते हैं, या जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है बोटॉक्स इंजेक्शन आँख के पास लगाते हैं। तो इन सब से काला मोतिया हो सकता है। और अगर आप नियमित रूप से स्टीरॉयड क्रीम लगा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो आँख में कितना नुकसान कर रही है। तो ऐसे में तुरंत आके अगर आप कोई भी स्टीरॉयड क्रीम कहीं भी शरीर में लगा रहे हैं, अपना प्रेशर चेकअप कराइए। अगर हाई है तो इलाज कराइए, नहीं हाई है तो फिर 6 महीने हर साल में एक बार ये नियमित रूप से आंखों का चेकअप कराते रहिए, क्योंकि कभी भी काला मोतिया आपको हो सकता है। जी, अंतिम सवाल करूंगी सर, बीते वर्षों में या फिर हाल फिलहाल कोई एम्स ने इस पर स्टडी की है जो कि चौंकाने वाली हो और लोगों को जानना ये ज़रूरी है? तो एम्स में ये बहुत अच्छी स्टडी हुई है कि जो ध्यान लगाना योगा है, उसमें प्राणायाम और ध्यान लगाने से, जैसे आप ध्यान में बैठते हैं और अपने सांस पे फोकस करते हैं, धीरे सांस अंदर लेना है बाहर लेना है, तो उससे पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे आँख का प्रेशर गिर जाता है। और ये काला मोतियों के मरीज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है अगर ये मेडिटेशन या ध्यान करें। और साथ में जो प्राणायाम है जैसे लोम विलोम है या भ्रामरी प्राणायाम है, तो उनका भी बहुत फ़ायदा है बॉडी को रिलैक्स करने में, और उससे भी आँख का प्रेशर कम हो सकता है। तो ये बहुत एक एम्स में रिसर्च हुई है मेडिटेशन और ग्लूकोमा के बारे में। कितने लोगों पर हुई सर? इसमें कई स्टडीज़ कई सालों से पब्लिश हो रही हैं, तो लगभग 200 से 500 मरीज़ों तक ये अलग अलग स्टडीज़ हो चुकी हैं। और उसमें देखा गया है कि जो ये नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके, तो उससे ग्लूकोमा का प्रेशर बहुत हद तक कम हो जाता है, कई दवाइयाँ छूट जाती हैं और कई मरीज़ जिनका ऑपरेशन होना था वो ऑपरेशन से बच जाते हैं। मगर ये नियमित रूप से करना पड़ेगा, और अगर आपकी दवाई चल रही है तो बिना डॉक्टर को पूछे उसको छोड़ना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो कैमरा पर्सन कुलदीप प्रजापति के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।